स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी बेटा, मोलारिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। अब आप आगे क्या पढ़ोगे पता है? मोलालिटी। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, मोलारिटी एंड मोलारिटी, बट मेक श्योर रिटी पहले आता है, लिटी बाद में आता है। मैं तो ऐसे याद रखती थी कि रिटी पहले आता है एंड लिटी बाद में आता है, तो आप भी ऐसे याद रखेंगे। मोलारिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। क्या फॉर्मूला होता है इसका? मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस कंफ्यूजन यहीं पे होगी, जो भी है वो यहाँ पे है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मास ऑफ सल्यूट दोनों में कॉमन है। सॉरी स्टूडेंट्स, मोल्स नॉट मास, आई एम रियली सॉरी। मोल्स ऑफ सल्यूट दोनों में कॉमन है। मोलारिटी का फॉर्मूला हो, मोलारिटी का फॉर्मूला हो, चाहे मोलालिटी का फॉर्मूला हो, दोनों में ऊपर वाली चीज कॉमन है, दैट इज मोल्स ऑफ सल्यूट। क्या कॉमन है? मोल्स ऑफ सल्यूट, बट नीचे का चेंज आएगा। ऊपर वाला जो हमारा रिटी है उसमें क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, नॉट ऑफ सॉल्यूशन बट ऑफ सॉल्वेंट। ये याद रखना है। ठीक है, ये आप फॉर्मूला 4-5 बार लिखोगे, आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में होना चाहिए। अगर ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा। SI यूनिट या तो कैपिटल M लिख सकते हो या फिर मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। अब आपको एक क्वेश्चन मैंने लिखवाया है प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको समझ में आएगा। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 5 मोल्स ऑफ NaCl इन 2 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, आपको मोलारिटी निकालनी है जब आपने 5 मोल्स ऑफ NaCl लिया है इन 2 लीटर्स ऑफ वाटर। तो गिवन क्या है मुझे? NaCl के मोल्स गिवन है कितने? 5। ठीक है, एंड वाटर के इन लीटर्स गिवन है कितना? 2 लीटर। फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, यहाँ पे लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, और मोल्स तो हमें दे ही रखे, तो सिंपल है, 5 डिवाइड बाई 2 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, which is 2.5. Done. This will be your answer. अब मैं आपको मोलालिटी समझाऊंगी। तो अब हम पढ़ते हैं मोलालिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल m मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछे तो मैंने आपको लिखवा दी है। मैंने सिर्फ इसी में डेफिनेशन लिखवाई क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपको डेफिनेशन लिखना आता होगा। ऐसे लिखते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, जो यहाँ पे लिखा है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। एंड इस डिवीजन के साइन को हम पर रीड करते हैं इन डेफिनेशन के टर्म्स, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बस हर जगह पे ये डिवाइड की जगह आपको पर लगाना है। ठीक है, और ऊपर का और नीचे का लिख दो, आपका डेफिनेशन बन जाएगा। ठीक है, अब आपको केजीज में दे रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, ग्राम्स में तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। SI यूनिट मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, which is m and mole kg inverse. ओके, अब ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा नया है, मतलब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बट थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ेगा। आपको बोला है 10 ग्राम्स ऑफ NaCl, मतलब आपको गिवन मास दे रखा है किसका? NaCl का, विच इज योर 10 ग्राम्स। अब आपको मोलर मास कैलकुलेट करना आता होगा सिंस यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, सॉरी। ठीक है, मोलर मास हम बचपन से बेटा काउंट करते हैं, खैर नहीं आता है तो सीख लीजिए। 23 + 35.5 होगा। ठीक है, विच इज 58 पॉइंट समथिंग आएगा। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। 58.5। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे? अब आपको फॉर्मूला मोल्स निकालना आता है। NaCl हमारा सल्यूट है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो मोल्स ऑफ सल्यूट यानी कि NaCl क्या निकल कर आएगा? इट विल बी गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास क्या है? 10, मोलर मास क्या है? 58.5। इसको डिवाइड करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा समथिंग 0.170। ठीक है, इस फॉर्मूला में इसे पुट करेंगे। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सल्यूट क्या आ गया अपने पास?
0.170, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है विच इज़ 500 ग्राम्स। क्या हम यहीं पे छोड़ देंगे? नहीं, हमारा गलत है, क्योंकि आपको केजीज में ही लिखना है और हमें क्वेश्चन में ग्राम्स में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर ले। अभी हम देखते हैं क्या आंसर आता है। इट इज 0.34। दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा सोचोगे आपको आ जाएगा। बस बेसिक फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स क्लियर होंगे। आपको अगर कोई भी डाउट है तो बेटा प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं आपको टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला एक टर्म होता है वो सिखाती हूँ। डिपेंडेंसी, ये आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा अलग से टॉपिक नहीं दे रखा है। आपको जैसे ये वाला टॉपिक खत्म होगा एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स, फिर नीचे वहाँ पे 2-3 लाइनें दे रखी है, उसमें यही समझाते हैं कि जो एक्सप्रेसिंग टर्म्स में बेटा वॉल्यूम का टर्म आता है। आपने अभी ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े, मास परसेंटेज पढ़ा, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, मास बाय वॉल्यूम पढ़ा, पीपीएम पढ़ा, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, है ना। उन सब में से जिसमें भी वॉल्यूम का टर्म आता है, मतलब फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है, तो वो सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट। जिसमें नहीं आता है वो सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। जिसमें आता है वो सारे क्या होंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंट। एंड जिसमें नहीं आता है वो आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, वॉल्यूम परसेंटेज है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा मास परसेंटेज। तो अब देखो मास परसेंटेज में वॉल्यूम का टर्म नहीं है तो वो हम रखेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और अगर वॉल्यूम नहीं है फॉर्मूला में तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो मास परसेंटेज नहीं करेगा। सेकंड इज वॉल्यूम परसेंटेज। ऑफकोर्स वॉल्यूम आ रहा है तो उसे हम टेम्परेचर डिपेंडेंट में रखेंगे। थर्ड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो हम उसे कहाँ पे रखेंगे? बिल्कुल सही, वॉल्यूम का टर्म आ रहा है तो हम उसे टेम्परेचर डिपेंडेंट में रखेंगे। पीपीएम में कोई भी वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है तो हम उसे यहाँ पे रखेंगे। मोल फ्रैक्शन में भी कोई भी वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है तो हम उसे यहाँ पे रखेंगे। मोलारिटी की बात करें तो उसमें वॉल्यूम का टर्म आता है तो हम उसे टेम्परेचर डिपेंडेंट में रखेंगे। एंड मोलालिटी की बात करें तो उसमें नहीं आता है वॉल्यूम का टर्म, तो हम उसे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में रखेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट्स में आप डाउट पूछ सकते हो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।